नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बिहार में गर्मी के छुट्टियों के बाद बिहार में शिक्षक के स्थानांतरण का जो विषय है अब काफ़ी चर्चा में है। बिहार में शिक्षक स्थानांतरण का जो विषय इसलिए ज़्यादा चर्चा में है कि जब ये जो नई सरकार जो गठन हुआ था, इस नई सरकार ने ये चर्चा किया था कि बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण जो है उनके गृह पंचायत गृह ब्लॉक के आसपास में कर दिए जाएंगे। लोग शिक्षकों को ये आशा लगा था और विगत अगर बात करें पिछले महीने से ये चर्चा जो था काफ़ी बड़ी तरीके से ये एकदम अलग अलग जगहों पर ये इस चीज़ का चर्चा था कि गर्मी के छुट्टी में विद्यालय एक नई विद्यालय मिल जाएंगे। और ये बात जो थे ये उस स्तर तक भी कहे जा रहे थे। माननीय शिक्षा मंत्री ने भी बहुत जगहों पर इस चीज़ का चर्चा मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी किया था कि गर्मी के छुट्टी तक बहुत सारा चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। लेकिन गर्मी की छुट्टी बीतने को है, बिहार में शिक्षक का स्थानांतरण का अभी तक कोई धरातल पे यानी जो शिक्षक जहाँ से जानना कुछ चाह रहे हैं वहाँ तक अभी काम पूरा नहीं हो पाया। क्या आप सहमत हैं कि बिहार में शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया हो पाएगा या बिहार में शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया में फिर से बहुत सारे शिक्षक जो है वो स्थानांतरण से क्या वंचित रह जाएंगे या सरकार इस बार का जो पैमाना तय किया है वो एक बेहतर पैमाना अन्य स्थानांतरण प्रक्रिया से हो सकता है। चर्चा इस विषय पे कर रहे हैं, बिहार में शिक्षक स्थानांतरण के विषय पर। यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण बातों पे भी चर्चा करेंगे। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। बिहार में शिक्षक स्थानांतरण के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो बहुत से शिक्षकों को इस विषय पर अब दिलचस्पी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वे लगभग विगत 1.5-2 सालों से स्थानांतरण सुनते सुनते वे अब जो है इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाते कि स्थानांतरण होगा या नहीं होगा। अगर होगा भी तो क्योंकि व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत शिक्षकों का स्थानांतरण का विषय, बहुत से शिक्षक सोचते हैं कि मेरा होगा नहीं होगा। इसी बीच में एक मुद्दा ये भी है कि बिहार में जनगणना का काम चल रहा है, प्रथम चरण खत्म हुआ है। बहुत से शिक्षक और शिक्षिका जो है सो जनगणना कार्य में लगे हुए थे। अब जब ये लोग लगे हुए थे बहुत से शिक्षक शिक्षिका, और बिहार सरकार ने जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि बहुत सारे राज्यों का हम स्थानांतरण पॉलिसी का अध्ययन करवाए हैं और उस आधार पे हम स्थानांतरण नीति को तैयार करेंगे। ये सब बातें तो चल ही रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि जो जनगणना में शिक्षक लगे हुए अभी क्लियर कैबिनेट का नहीं मुहर लगा है, लेकिन ये जो जनगणना वाले शिक्षक है वो तो काफ़ी इस विषय को लेकर चिंतित हैं कि उन लोगों का नहीं होगा। लेकिन कुछ बातों पे जैसे अगर हम चर्चा करें कि जैसे अन्य राज्यों के स्थानांतरण पॉलिसी को जब लाकर बिहार में स्थानांतरण के नियम को लाए जा रहे हैं तो सोशल मीडिया पे एक मध्य प्रदेश का स्थानांतरण के विषय पर एक न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हुआ था, जिसमें वहाँ भी जनगणना कार्य में लगे हुए शिक्षकों को कुछ विभागीय परमिशन के आधार पे, विभागीय अनुशंसा के आधार पे स्थानांतरण का जो बाध्यता था कि उस बाध्यता को खत्म कर दिया गया कि नहीं, अगर परमिशन मिलता है तो स्थानांतरण उन शिक्षकों को किया जाए। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ न्यूज़ जो था वो प्रिंट मीडिया में सर्कुलेट हुआ है। अब यहाँ पे इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये शिक्षकों में डर कैसे है कि जनगणना कार्य में लगे हुए का नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक लेटर पहले विभाग ने रिलीज किया था जो भू राजस्व विभाग से संबंधित रहा था। जो लेटर में इस बात का मेंशन किया गया था कि जनगणना में कार्य में लगे हुए जो पदाधिकारी हैं या जो कर्मी हैं, जब तक उनको स्थानांतरण का अनुशंसा विभाग नहीं कर देता है तब तक वो स्थानांतरण नहीं करवा सकते। इस तरीके का आया था कि जिला जो जनगणना पदाधिकारी जो होते हैं उनसे परमिशन आपको लेना होगा। अब यहाँ तो पहला मसला है ही फंसा हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश से ये राहत मिला है। मध्य प्रदेश में जो परमिशन के आधार पे अगर विभाग चाहे तो जो शिक्षक जनगणना में लगे हुए हैं, अगर बिहार सरकार अगर विभाग के तरफ से अगर ये लेटर रिलीज होता है कि जनगणना में कार्य लगे हुए शिक्षक अगर स्थानांतरण चाहेंगे तो वे विभाग के अपने स्तर से अनुशंसा करवा सकते हैं। तब तो एक संशय दूर हो गया शिक्षकों का कि नहीं अब भी जो है सो हमारा स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा संशय पे जरा हम चर्चा करते हैं कि दूसरा संशय क्या है, क्या सच में इतना आसान हो जाएगा बिहार का स्थानांतरण? अब देखिए, आसान हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा दिलचस्पी है बिहार में शिक्षक का स्थानांतरण का विषय। 4 लाख शिक्षकों का भविष्य जो है इस बार इस स्केल पे स्थानांतरण के पैमाने पे टिका हुआ है। पिछले बार स्थानांतरण पॉलिसी हुआ है, बड़ी संख्या में हुआ था, 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था। उसके बाद फिर से लोग उसमें और ऐड हुए। इस बार तृतीय चरण वाले भी बीपीएससी वाले हैं। अनुमान है कि 4 लाख शिक्षक स्थानांतरण में दिलचस्पी दिखाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री ने अपने जन संबोधन में भी इस बात को
क्लियरिटी के साथ बड़ा एकदम कहा है कि पारदर्शी सरल तरीके से इस तरीके का उन्होंने बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण के विषय पे दिलचस्पी दिखाया है। माननीय शिक्षा मंत्री का कई वक्तव्य है जो स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर शिक्षकों के बीच आए हैं। अब टूटा है विश्वास कहाँ पे कि गर्मी की छुट्टी को समाप्त होने वाला है। यहाँ तक लोगों का चाह था कि गर्मी की छुट्टी में कुछ देखने को मिलेगा कि अब कुछ अच्छा हुआ है, और लेकिन अभी तक गर्मी की छुट्टी तक केवल जो है मसला वो आपके विभागीय स्तर तक ही अभी फंसा हुआ है। यानी शिक्षकों को अभी तक इससे कुछ फ़ायदा गर्मी की छुट्टी वाले स्थानांतरण के विषय पे कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला है। अब ये जो सप्ताह जो शुरू हो रहा है, इस सप्ताह में कैबिनेट की मंजूरी का चर्चा चल रहा है। पिछले बार ही चर्चा था कि कैबिनेट मंजूरी जो है वो लग जाएगा, कैबिनेट का मुहर स्थानांतरण पॉलिसी पे। अगर इस बार इस सप्ताह अगर कैबिनेट की मंजूरी मिल जाता है तो 30 तारीख तक स्थानांतरण संभव हो सकता है। कैसे संभव हो सकता है, इस चीज़ पे भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, अभी तक जो स्थानांतरण प्रक्रिया आप देखे थे उससे इस बार अलग स्थानांतरण प्रक्रिया होने जा रहा है। क्या अलग होने जा रहा है? जो चर्चा है अलग अलग जो प्लेटफॉर्म पे कि आपके ई शिक्षा कोष के पोर्टल पे स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आपसे जो प्रोसेस है वो पूरा करवाए जाएंगे। इस बार ऐसा संभावना है, अनुमान है कि आप जब जिले का चयन करेंगे तो जिले के चयन के बाद जब आप ब्लॉक का चयन करेंगे तो उस ब्लॉक में कौन से विद्यालय में कितनी रिक्ति है, इस बात का वहाँ पे एक जो आपके सामने विद्यालय रिक्ति के जो आंकड़े होंगे वो प्रदर्शित होने लगेंगे। अब आपको इस चीज़ का चयन कर लेना है कि हमको कौन से अमुक विद्यालय में जाना है। जैसे ही आप उस विद्यालय को चयन करेंगे तो वो विद्यालय आपके लिए सिलेक्टेड हो जाएगा, यानी आपका स्थानांतरण ओके हो गया। अब जैसे ही आपका चयन होगा तो विद्यालय हाइड हो जाएगा। अब दूसरे शिक्षक अगर उस विद्यालय को रिक्ति में देखना चाहेंगे तो उनको नहीं दिखेगा, यानी जो पहले चयन कर लेंगे विद्यालय उनको पहले मिल जाएगा। अब यहाँ इस चीज़ को पहली बार अगर ऐसा होता है, अनुमान है, संभावना है कि ये जो प्रोसेस है ये लाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक स्थानांतरण प्रक्रिया में ज़्यादा शिक्षकों को जो इस बात को क्लियरिटी में नहीं, कहीं पे भी विभागीय स्तर पे इस चीज़ को प्रकाशित शिक्षकों के लिए नहीं किया जाता था कि जो पिछले बार जो स्थानांतरण हुए कि कौन से विद्यालय में कितने रिक्तियां हैं और कौन से शिक्षक जाना चाहते, सारा चीज़ जो होते थे वो शिक्षकों से दूर होते थे। शिक्षक उस चीज़ को अपने पैमाने पे नहीं देख पाते थे कि हम कौन से विद्यालय का चयन करेंगे। बहुत से शिक्षकों को यहाँ भी दिक्कत हुआ। स्थानांतरण तो हुआ पिछले बार, जिला बदल के अपने ही जिला में आए या जिले के अंदर अब प्रखंड में आए, लेकिन हुआ क्या कि बहुत से ऐसे लोग स्थानांतरण हुआ लेकिन दिल खुशी नहीं था। उन लोगों की जो आंतरिक जो विषय जो था कि जो मनचाहा जो पोस्टिंग मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। बहुत से ऐसे शिक्षक थे जो अपने ट्रांसफ़र के बाद भी नहीं गए थे। बाद में कई बार विभाग जो है सो आदेश निकाला कि अब जाइए, डेट बढ़ाते गया, एक्सटेंड किया। बहुत से शिक्षकों ने नहीं दिलचस्पी लिया स्थानांतरण होने के बाद। ऐसा इसलिए हुआ था कि स्थानांतरण प्रक्रिया का भाग बने लेकिन मनचाहे विद्यालय का वो भाग नहीं बन पाया। अगर इस बार इस चीज़ को लाया जाता है तो यहाँ से शिक्षकों को राहत मिल सकता है, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री कंटिन्यू इस बात को कह रहे हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया घर के पास विद्यालय के लिए आवश्यकता है शिक्षकों को। बहुत से ऐसे बातें जो व्यक्तिगत तौर पे भी शिक्षकों से रिलेटेड वो करते हैं। तो इस बार जो भरोसा है आपको, इस बार भरोसा जो है वो स्थानांतरण प्रक्रिया में एक अलग तरीके का आपको देखने को मिल सकता है। इस बार का स्थानांतरण प्रक्रिया आपको बहुत सा राहत देगा, क्योंकि पूरा डिस्प्ले अगर होता है सूची तो ये बहुत बेहतर चीज़ शिक्षकों के लिए होगा, पुरुष शिक्षक हो, महिला शिक्षक हो, ताकि अपने इच्छा अनुसार वे लोग सेलेक्ट कर सकें। बिहार में शिक्षक का स्थानांतरण पॉलिसी थोड़ा सा लेट तो हो रहा है, क्योंकि शिक्षकों को आशा जो था गर्मी के छुट्टी के विषय पे ही रहा था कि गर्मी के छुट्टी के दरमियान में हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। जुलाई तक, ऐसा अनुमान है, जुलाई तक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, क्योंकि जुलाई का महीना जो है ये बिहार में शिक्षा विभाग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि TRE 4 से संबंधित जो वैकेंसी है वो जुलाई में ही आएंगे। और प्रत्येक वर्ष जो जुलाई की में ही ये चर्चा भी किया जा रहा है कि जुलाई में ही प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आएगा। तो ये जो जुलाई का जो महीना होगा ये शिक्षकों के लिए बड़ा दिलचस्प होगा। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।